तुझे 12 साल गुजरे, हम तुझसे और आज तुझे वो माए नाज ताकत बख्शना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये दे और याद रख, इसका इस्म आज़म गुनाह भुट्टा है। मेरे आका, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? लेकिन ये याद रहे सलमान, जो सर हमारे सामने झुक चुका है वो किसी और के सामने नहीं झुकेगा। ऐसा ही होगा मेरे आका, मैं वादा करता हूँ। शाबाश, तो जा इस रंग बिरंगी दुनिया में खूब जी भर के ऐश कर और मजे उड़ा। लेकिन ये याद रहे, जब तक ये आग जलती रहेगी दुनिया की कोई ताकत तुझे मार नहीं सकेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद मेरे आका। क्या हुक्म है मेरे आका? निशान, इस आग की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए कि यही हमारी जिंदगी है। जो हुक्म मेरे आका। ये छड़ी नहीं बुझ सकती।
आज सारी दुनिया पे मेरी हुकूमत है। दुनिया की हर चीज मेरी मुट्ठी में है। मैं जिसे चाहूं जिंदगी दूं, जिसे चाहूं मौत। चल भाई, ये अपने देखने की चीज नहीं, चल। तू चुप रह, मैं देख कर ही जाऊंगा क्या मारी। बेवकूफ, जिंदगी और मौत हमेशा खुदा के हाथ में रही है और रहेगी। कौन? साजमान? हाँ, तेरा उस्ताद, जिसने तुम्हें ये ताकत हासिल करने के लिए इल्म दिया था। अब मेरा कोई उस्ताद नहीं। मैंने 12 बरस इबादत करके ये ताकत हासिल की है। सलमान, याद रख, जो अपने उस्ताद को नहीं मानता वो दुनिया में जलील होता है। साजमान, अपनी जबान को लगाम दे, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपने लफ्जों पे पछताना पड़े। उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है बच्चू। याद रख, मैं तेरी मौत का राज भी जानता हूँ। लेकिन वहाँ तक पहुँचना तेरे बस की बात नहीं। मैं ना सही, लेकिन एक आदमजाद उस राज तक आसानी से पहुँच सकता है। साजमान, खैरियत चाहता है तो अपने अल्फाज वापस ले। कमान से निकला हुआ तीर और ताजमान के मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं हो सकते। मैं तेरा गरूर तोड़ कर रहूंगा। सलमान के गरूर को तोड़ने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। या रूना! इसने तो पलक झपकते ही छोटा बना दिया। चल कर। तू घर जा, मैं इस रात का पता लगा कर ही आऊंगा। अरे 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 यार, कभी तो किसी की बात माना कर, फिर वही मुर्गे की एक टांग। तू मेरा वक्त बर्बाद मत कर। बहादुर जिस काम का बीड़ा उठाते हैं वो पूरा करते हैं। क्यों? तू मेरी मौत का राज जानता है ना? जिंदगी भर मेरी कैद में रहे ताकि ये राज राज ही रहे। आने वाले वक्त का दावा करना बेवकूफों का काम है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। तेरी बातों का मुझसे कोई असर नहीं हो सकता। आज भाई कितना बनना तेरी खैरियत। चल मैं कहाँ? चल। हुरपा! बचपन में जादूगरों की कहानियां सुना करते थे, लेकिन आज तो आंखों से देख रहे हैं। सच, मेरी भी नानी की नानी की दादी ने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनाई। फर्क इतना है कि उसमें तेरा मेरा जिक्र नहीं था, मगर वाकया और रास्ते सब ऐसे थे। समझ में नहीं आते ये क्या चक्कर है? हाँ भाई, अक्सर बुजुर्गों ने कहा है कि औरत का मक्कर, मूजी की टक्कर और जादूगर के पानी का चक्कर न समझ में आया ना आ सकता है घर से। हाँ कितना। हाँ। लेकिन आज का ये वाकया मैं अब्बाजान को जरूर सुनाऊंगा। मैं भी यही कहना चाहता था, जल्दी घर से चल। तू मुझे यहाँ क्यों लाया?
अपनी करामत का वो कमाल दिखाने के लिए, जिससे तुझे मालूम हो जाएगा कि जिंदगी और मौत दोनों मेरे इशारे में। ओहो, अरे हाय जाने मन, रुक तो जा। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो तुम्हें आना चाहिए। निकालो जूते। हमारी जूती भी फूलों की कंपनी है मेरी जान। हाँ जी, मालूम होता कोई मुसीबत में है। तो हम कौन से हातम साई की औलाद है जो मुसीबत से बचाएं किसी को? चलो। हाँ, वो हर वक्त कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ। मैंने कहा था। हाँ हाँ, तो चलिए चलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या जरूरत है, मजबूरों की मदद करना मेरा फर्ज है। भाई मैं भी साथ में हूँ। हाँ हाँ, हमारा फर्ज है। कितना? इन्हें अपने मकान पहुंचा दो। नहीं नहीं नहीं, इनको अपने अपने मकान मालूम है। आप अपने मकान चलिए। अगर वो नान भाई की औलाद जारी यानी वो भटियारन ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरे मकान की दुकान बना देगी। आप जल्दी चलिए। जाइए बाबा जाइए। चलो चलो, ये डंडा लो, रास्ते में काम आएगा। जादूगर सलमान की खिदमत में तनीस का आदाब कबूल हो। जिंदाबाद आमरा, जिंदाबाद। तुझे अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए कि 12 वर्ष बाद भी हम तेरी याद को अपने दिल से न भुला सके। तनीस नवाजी का शुक्रिया, लेकिन इस मट्टी की बुत में तनीस की आंखें 12 साल तक आप ही का इंतजार करती रही। मोहब्बत के इस हसीन जज्बे की हम कद्र करते हैं आमरा, और वादा करते हैं कि जब हम बादशाह बनेंगे तुम हमारी मलिका बनोगी। तनीस को अपने मुकद्दर पर नाज है। ये आवाज किसकी है? ताजमान की। ताजमान आपके उस्ताद? हाँ, लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मगर छोड़ो इन बातों को आमरा। मुद्दत से हमारी रूह तुम्हारे नगमों के लिए बेताब है। हमारी महफिल को रंगीन बना दो। आओ।
मोहब्बत है, एक लफ्ज़ जवानी, एक लफ्ज़ मोहब्बत है, एक लफ्ज़ जवानी। दो लफ्ज़ों की है मेरे सनम मेरी कहानी, दो लफ्ज़ों की है मेरे सनम मेरी कहानी। मोहब्बत है, एक लफ्ज़ जवानी, एक लफ्ज़ मोहब्बत है, एक लफ्ज़ जवानी। दो लफ्ज़ों की है मेरे सनम मेरी कहानी। बेदाग जवानी की कसम खाती हूँ प्यारे, जिंदा है तेरे दम से ये अंदाज हमारे। मर जाऊंगी जो तूने मेरी बात न मानी। दो लफ्ज़ों की है मेरे सनम मेरी कहानी, एक लफ्ज़ मोहब्बत है, एक लफ्ज़ जवानी, एक लफ्ज़ मोहब्बत है, एक लफ्ज़ जवानी। दो लफ्ज़ों की है मेरे सनम मेरी कहानी, दो लफ्ज़ों की है मेरे सनम मेरी कहानी। आज भी तुम्हारे हुस्न में वही कशिश और आवाज में वही जादू है जो आज से 12 साल पहले था। इसी तरह कनीज की वफा में कोई फर्क नहीं आएगा मेरे आका। उस वक्त आमरा शाद रहो। इतना जी इस खुफिया महल का पता लगाना ही चाहिए। हाँ, जरा ऐसे बोल, अगर वो जादूगर ने सुन लिया तो हम दोनों की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इतना हाँ, ये औरतों की आवाज मालूम होती है। अरे यार, ये औरतों को तो चीखने चिल्लाने की आदत होती है। तू चल तू चल। नहीं हाँ। चल कर। अरे यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतने भयानक जंगल में औरतें नहीं चुड़ैल होती है, चुड़ैल। चुड़ैल ही सही। चल चल कर देख। ठहरना भाई, अगर तुझे बहुत शौक है तो तू जा, मैं घर कहता हूँ। इतना जी, तू तो कहता था मैं बड़ा बहादुर हूँ। मैंने कहा था। हाँ। तो फिर चल चल चल।
अपनी बात बोलो। बहुत खुश है। बचाना मेरे अल्लाह, मुसीबत में आई है नैया, काशी काले पीले आ गए, जरा आपने कुछ संभालना बचा, नाम तेरा। नौजवान फारान की शहजादी ताजवर की तरफ से शुक्रिया। इसकी क्या जरूरत है, ऐसे तो हमारे पास बहुत शुक्रिया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी गुलाम को फितना कहते हैं। मैं इनसे पूछ रही हूँ। जी खादिम को आदिल कहते हैं। मुंह और मसूर की दाल। मैंने कहा आपकी मुलाकात और शहजादी से। अरे कभी तो मेरी बातें सच मान लिया कर मेरी। चल चल आगे बढ़, हाथ मत चल, काम कर अपना। अच्छा एक बात कर, क्या? खाने को नहीं लाऊंगी खाना जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। आंदा मुझे नान भाई की बेटी नहीं कहोगे। अच्छा नहीं, मैं तुझे आइंदा से हातम ताई की बेटी कहूंगा। आप तो आप कितने अच्छे। एक पसली रहेगी, वो भी तेरी माँ की कर डाली गई। लो, किसी ने सच कहा है कि जहाँ बला राजी हुई वहाँ शैतान करता। आइए आइए, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। स्टेशन के बाप का मकान है। क्या? नहीं मेरा मतलब ये है कि आप यहीं काम करते कि बाहर भी रहते हैं आप? क्यों? वो यूँ मेरा मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी नाक मुझे बिल्ली की मालूम होती है। जब भी खाना मंगाओ आप भाग। क्या चौप यार, जरा आप ख्याल कीजिए। और कुछ वो सरकार तशरीफ ले मुझे आज बहुत जोर की भूख लगी है। भाई साहब किसी भटियार खाने में मुंह काला कीजिए। बात सुनिए। ये चुप। अब तेरा मेरा घर को वो मेरा खाना ले गया, मुझे भूखा मार गया। और तेरे बाल बच्चे रगड़ जाए, हो जाए। लड़कियों की तरह गला फाड़ फाड़ के रो रहा है। जा जरा हिम्मत से मुकाबला कर। वैसे से मैं लड़ूं तो क्या तेरा बाप लड़ेगा? अरे मेरा बाप को क्यों, तू जो इतनी मोटी ताजी हो गई है तू किस दिन काम आएगी? लड़ जा भीड़ बेशरम, शर्म नहीं आती अपनी मासूम फूल जैसी बीवी को गलत रास्ते पर छोड़ रहा है? और बीवी कौन से मियाँ को सीधे रास्ते पे छोड़ रही है? ये रास्ते पे चिपका कर ऊपर का टिकट दिला रही है। मत कर। वो शहजादी ताजवर है ना, उसकी शिकायत इससे कर। नहीं, इसकी शिकायत। फिर तूने शहजादी का नाम लिया, तू जानता है कि मेरा खून खौल जाता है इसका नाम सुन के। कौन लगती है तेरी खाला जो दिन भर उसके नाम गिनता रहता है? तू तो उस बेचारी पे ऐसे जलती जैसे वो तेरी सौत हो। अपनी बहन का नाम लेने में तुझे क्या एतराज होना चाहिए? नान भाई की औलाद। आज मैं तेरी जान लेके रहूंगा। मैं तेरा सर तोड़ दूंगी। क्यों कहा नान भाई की औलाद? हातम ताई की औलाद। ये तो कितना अच्छा है। नहीं मानेगा। अच्छा खाना लाते। हाँ मैं तेरे कुर्बान। जब प्यार मोहब्बत की बात करो तब तेरा दम निकल जाता है। किसी दफा समझाए कभी तो हंस के बात कर। मेरे दिन खड़े चुड़ैल, हड्डियां पिसलियां जो बाकी वो भी चली जाएगी। अब मुझे इजाजत। आलम पन्ना से मुलाकात नहीं करोगे? जी फिर कभी हाजिर हो जाओ। कब? जब आप चाहें। हम
तो चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रहो। इस चाहत का बहुत बहुत शुक्र, लेकिन ये सब क्यों, किस लिए? किस लिए? ये तो हम खुद भी नहीं जानते। मैं जानता हूँ। क्या जानते? वही जो आपके दिल में। मेरे दिल का पता आपको कैसे मालूम? जब दो दिल मिल जाते हैं तो फिर वो बेखबर नहीं। खामोश क्यों हो गए शहजादी? तुमने हमें लाजवाब कर दिया। इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। तुम बड़ा हाजिर जवाब और लाजवाब। अभी तक ताजवर नहीं आई। हमने कई बार कहा कि उसे अकेली न जाने दिया जाए। शहजादी सब तो ताज की होने वाली वारिस है आलम पना। तुम नहीं जानते कासिम, ताजवर जब हमारी नजरों से ओझल हो जाती है तो हमें नजूमी की पेशन गोई याद आ जाती है। क्या पेशन गोई आलम पना? नहीं, ये हम नहीं बताएंगे। खुदावंदे आलम हमारी बच्ची को महफूज रखे। ताजवर की तलाश की जाए। जो हुक्म आलीजा। तस्लीम अब्बा हुजूर। तुम कहाँ चली गई थी ताजवर? अब्बा, हम शिकार खेलने के लिए गए थे। जंगलियों ने हम पर हमला कर दिया। जंगलियों ने? एक नौजवान की मदद से हमारी जान बच गई। कहाँ है वो नौजवान? वो हमें महल तक छोड़कर वापस चला गया। वापस चला गया? कहता था मैं इनाम से ज्यादा अखलाक और फर्ज की कदर करता हूँ। मरहबा, बहुत खुददार इंसान होगा जिसने इनाम की भी परवाह नहीं की। जी हाँ बाबू। आज बहुत देर कर दी। हाँ बाबा, आज कुछ एक अजीब बात देखने में आई। क्या हुआ बेटा? आज सुबह मैं और फितना जंगल में गश्त लगा रहे थे तो एक पहाड़ में से कुछ आग से निकली और एक जादूगर नमूदार हुआ। उसका नाम था आदिल शहजादी साहबा। आदिल यानी कि इंसाफ करने वाला। जी हाँ, लेकिन अब आपसे इंसाफ करे तो जाने मुझसे इंसाफ क्या मतलब? हर बात का मतलब समझाया नहीं जाता, समझ लिया करते हैं। चल हट, पगली कहीं। समझ गया। वो जिन नेकी और वो जादूगर बनी। जब से ये दुनिया बनी है बेटा, नेकी और बदी में हमेशा टकराव। हमें तो उस बेचारे जिन पर रहम आता है जिसको जादूगर ने क्या से क्या बना दिया। वक्ती तौर पर बदी नेकी पर गालिब आ जाती है बेटा, लेकिन फतह हमेशा नेकी की होती है। एक बात पूछूं बाबा? हाँ हाँ। सुना है कि आदमजाद ने हमेशा इन जादूगरों का खात्मा किया है। हाँ बेटा, कुदरत ने आदमजाद ही को ताकत बख्शी है जो इन जादूगरों के तिलिस्म को तोड़ देता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस खुफिया महल का राज मालूम करूं। ये काम बहुत मुश्किल है आदिल। मैं भी तो मुश्किल पसंद हूं। है, अगर तुम्हारी दिली ख्वाहिश यही है तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन दो बातों का ख्याल रखना। फरमाइए। उन पर अमल करना मेरा ईमान समझूंगा। तो सुनो, एक तो ये कि तुम्हारा दिल और ज़मीर हमेशा पाक रहना चाहिए। दूसरे ये कि जो भी किसी का काम करो बगैर किसी लालच के। आदिल, इंशाअल्लाह तू हर मुसीबत पर फतह पाएगा, इंशाअल्लाह। आज तो अच्छे हैं ताजमान। मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। खुशखबरी? क्या मुझे आजाद कर रहे हो? नहीं, मैं आमरा शादी कर रहा हूँ। मैं समझा कि शायद फहरान की शहजादी ताजवर से शादी कर रहा है। मेरे लिए सल्तनत फहरान की शहजादी से शादी करना मामूली बात है ताजमान। होश में आ सलमान, तेरा तो साया भी वहां नहीं पहुंच सकता। क्या खास बात है ताजवर में? क्या वो आमरा से ज्यादा हसीन है? बेशक, ताजवर की एक एक कनीज आमरा से ज्यादा हसीन है। अगर ये बात है तो मैं तुझे ताजवर को हासिल करके ही बतलाऊंगा। बेवकूफ, आदमजाद का यहाँ तक पहुँच जाना ही तेरी मौत की दलील है।
कहा था, वाकई तुम हुस्न का शाहकार और मामला की जगह तुम हमारी मलिका बनने के काबिल। गुलबदर, तुमने हमारा काम नहीं किया। मैंने नीलोफर को भेज दिया है शहजादी, वो आती ही होगी। जी नीलोफर हाजिर है। कामयाब लौटी हो? शहजादी की खिदमत में आदाब। आपने मुझे याद फरमाया? हाँ। फरमाइए क्या? जी जी, ये गुलबदन कहाँ गई? समझदार कनीजें इशारे समझती हैं। ये इशारे क्या होते हैं? जब दिल की बात जुबान पे ना आ सके तो वो इशारा बन जाती है। आप गुस्ताख हो रहे हैं। बेबाक हमेशा गुस्ताख होता है। हमें तुम्हारी गुस्ताखी भी पसंद है। आपकी पसंद का शुक्रिया। आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? उस प्यार को जो शहजादी की आंखों से छलक रहा है। ये प्यार क्या होता है? प्यार वो हरकत है जो हो जाने के बाद महसूस होती है।
आलम पना मुल्क के गवा से एक सुदागर सुनहरी चिड़िया लेकर आया और ये उसका दावा है। इस सुनहरी चिड़िया की कीमत रूए जमीन पे किसी भी बादशाह के खजाने में नहीं। कौन है वो मगरूर सौदागर कि हमारे सामने पेश किया जाए? जो हुक्म मालिका। आओ सुदागर। शहनशाह का जाहो जलाल हमेशा के लिए कायम रहे। ये खादिम आलम पना की खिदमत में तस्लीम अर्ज करता है। तुम ही वो मगरूर सौदागर हो जिसने हमारी शान का मजाक उड़ाया। गुस्ताखी माफ आलम पना। मैंने इस अजीब और गरीब चिड़िया को कई एक बादशाहों की खिदमत में पेश किया है, लेकिन अफसोस इसकी कीमत का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका। ऐसी क्या खूबी है इस चिड़िया में? इज्जत मुआब शहजादी, आप इस चिड़िया से जो भी सवाल कीजिएगा ये उसका सही जवाब देगी। तो फिर हम सवाल करें? शौक से। बताओ चिड़िया, हमारे दिल में क्या है? आदिल का ख्याल। सुन लिया शहजादी ने। सौदागर को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। इनाम के लिए शहजादी को कौल देना होगा कि जो कुछ मैं मांगूंगा वही मुझे मिलेगा। हम बादशाह की औलाद हैं और बादशाह कभी झूठ नहीं बोलते। खाक साहब तस्लीम करता है शहजादी, लेकिन फिर भी मेरे दिल की तसल्ली के लिए शहजादी को कौल देना ही होगा। हमें मंजूर है। तो फिर लाइए हाथ। ये क्या हुआ? कासिम, हमारी बच्ची कहाँ गायब हो गई? ताज पर कहाँ गायब हो गई? कासिम! जल्दी कर, मुझे देर हो रही है। क्यों, कहाँ जाना है? समंदर डूबने के लिए? हाँ हाँ, डूब कर कुछ पाने के लिए। मुझे खुफिया महल का राज मालूम करना। क्या कहा? खुफिया महल का राज? अरे तो चुप रहे, नान भाई की बेटी। फिर मुझे नान भाई की बेटी का 1000 दफा कहा कि ये मत कहा करो। जाओ मरो डूबो मेरी बला से, मगर कान खोल के सुन लो, आज से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। खा खा के तुम्हारे भेजे में भुरता भर गया है। लो भाई, तुम्हारी वजह से हमारा खाना भी बंद हो गया। अच्छा हुआ, खाली पेट तैरने के लिए अच्छा है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम लोगों को समंदर के अंदर जाना पड़ेगा? जी हाँ। मेरे बाप, ये तो मौत का पैगाम है। कोई जीने की बात कर भाई। मैं मौत से नहीं डरता। तुम मैं तो ठीक है। मैं काम कर करके मरी जा रही हूँ, थकी जा रही हूँ। अंदर जाती हूँ तो फितना बोलता है, खाना पका, गाना का, नाच। अरे कम्बर, ये क्यों नहीं खाया तूने? है क्या तेरे बाप ने जर्दा बिरयानी पकवाना है? हैं? चल खा और कान खोल के सुन ले, सब मत खा जाना। आदिल, क्या काम है आदिल से? काम है अंदर कमरे में है। जाने कहाँ से चली आती हैं। आदिल है, दिल है। जाओ। देर हो रही, जल्दी कर। आदिल भैया, शहजादी को एक जादूगर उठा के ले गया। जादूगर उठाकर ले गया? वो कैसे? शहजादी ने चिड़ी लेने का इज़हार किया, मगर उस जादूगर ने कौल मांगा कि जो मैं मांगू मुझे मिलेगा। शहजादी ने कौल के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो जादूगर शहजादी के साथ गायब हो गया। कहानी तो बड़ी मजेदार मालूम होती है। इतना खालिजा बहुत परेशान है। ये तो मुझे खुफिया महल वाले की कार्रवाई मालूम होती है। तुम लोग जा सकते हो, मैं शहजादी की तलाश करूँ। मगर कहाँ? अरे भाई, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, जमीन में, आसमान में, पहाड़ में, दरिया में, कहीं तो मिलेगी। तो फिर हम लोग जाएं? अगर आप रहना चाहती तो रह जाइए, हमको तो कोई क्या नाम वो नहीं। जाओ 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 जाओ, चलो मेरे साथ। चलो जाओ ताजमान, यही शहजादी ताजवर है ना? हाँ यही है, लेकिन याद रख, तू कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होगा। शहजादी को हासिल कर लेना ही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये कौन है? सल्तनत फरां की शहजादी ताजवर। लेकिन इसे यहाँ क्यों लाए हो? इससे शादी करने के लिए। झूठ नहीं, बल्कि इसे अपने कैद में रखकर सल्तनत फारान के तख्त पर कब्जा करने के लिए। जब तुम हमारी मलिका बनोगी
शहजादी ताजवर तुम्हारी कनीज बनेगी। गुस्ताख, मालूम होता है तुझे शहजादियों से बात करने की तमीज नहीं। ताजवर, ये वो मकाम है जहाँ बड़े बड़े बादशाहों के सर झुक जाते हैं। दलील जादूगर, अपनी हैसियत मत भूल, उन्हें बादशाह देखे नहीं। शाही उरूर खत्म हो चुका है ताजवर, अब तुम्हारी हैसियत वो होगी जो हम चाहेंगे। आगरा, ले जाओ इसे। नहीं, हम अपने महल जाएंगे। आज से यही तुम्हारा महल है। कौन? क्या खबर लाए? शहजादी का कोई पता नहीं चला है। तो फिर क्या मुंह लेकर आए हो? दूर हो यहाँ से। आरामपना, तुम शहजादी का कोई पता चला? नहीं आरामपना। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ। क्या बना? शहजादी का कोई पता नहीं चला, यही कहना चाहते हो ना? नाकारे, बुज़दिल, नमक हराम। कुछ भी हो, मैं खुफिया महल का पता निकाल कर ही रहूंगा। मैं तेरी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। हाँ भाई, मैं बुज़दिल, मेरा खानदान बुज़दिल। बस तू तो बोलता था मैं बहुत बहादुर हूँ। मैंने कहा था, लेकिन मैंने जंगल में कहा था, समंदर के मामले में नहीं। समझा? जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, जरूरत मेरी पड़ेगी वक्त पर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज क्या कहें, इसके तो दिन भर गए यार। लेकिन मेरे दिल का इलाज तुम्हारे पास। तुम चाहो तो मेरी वीरान जिंदगी में बाहर आ जाए। हम तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझे। छोड़ दो हमें, हम कहते हैं छोड़ दो। इस कदर हसीन नजर आती, मालूम होता है हुस्न शोले की सूरत अख्तियार कर ली। और यही शोला तुम्हें जलाकर राख कर देगा। सलमान ऐसे कई शोलों से खेल चुका है मेरी जान। आग से खेलने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता। मैं जिंदगी और मौत दोनों पे काबू पा चुका हूँ। दूर है गुस्ताख। हुस्न से इश्क दूर रहे, फूल से खुशबू दूर रहे, नामुमकिन। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बोल पे क्या चाहिए ताजवर? इज्जत, दौलत, शोहरत? बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? ये सब कुछ तो मैं तुझे दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज तू मुझे दे सकता है, वो है आजादी। वो तुझे किसी कीमत पे नहीं मिल सकती ताजवर। अब भी मौका है, मेरी बात मान जाओ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती बाबा। सलमान मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर ताजवर से मोहब्बत करता है। मुझे आजाद कर दो बाबा। जो खुद किसी की कैद में है, वो भला तुम्हें किस तरह आजाद कर सकता है? तुम्हें मैं आजाद कर सकती हूँ। आगरा, पिंजरे को हाथ नहीं लगाना, वरना जलकर खाक हो जाओगी। तो तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करूँ? तू सलमान की हाँ में हाँ मिलाती रहे और वक्त का इंतजार कर। बहुत बढ़िया। क्या बातें हो रही हैं आमरा? मेरा ताजमहल से दिल लगी कर। दिल लगी और मुर्दा दिल से? कनीज तो पस्त करना चाहती है आलिजा। क्या कहना चाहती हो? कनीज का ख्याल है कि आदिल को बुलाकर शहजादी की तलाश में रवाना किया जाए। तो उसे बुलाया जाए। कितना? उधर नहीं, इधर। मेरी भी जरा गर्दन दर्द कर रही थी, माफ करना। कितना? जी। तीन ठंडी हो गई। चलता है। ठंडी होगी? अच्छा माफ करना, आप आराम करो, मैं गर्म करके अभी आता हूँ। ठीक है। मतलब टूट जाएंगे। खाना तैयार है? नान भाई की औलाद। क्या कहा? मेरा मतलब हाथम ताई की औलाद। जब देखो खाना खाना खाना। एक बात बताओ, तुम्हें इसके सिवा कुछ नहीं आता? आता है? क्या? इश्क? शर्म नहीं आती तुमसे ऐसा मजाक करते हुए? अरे कमाल है, मैं तेरे से मजाक यानी अपनी बीवी से मजाक कर रहा हूँ। कोई पड़ोसन को थोड़ी छेड़ना हो जो शर्म है। हाँ जी, ले ले ले, तू खाना तैयार कर और ये ईंट गरम करके। मैंने कहा अब तो गले मिल लो। अभी मिलूं? आयु कर। सुनो फितना कम रख। जब मोहब्बत करती हूँ अभी जान छोड़ा के भाग जाता, भाड़ में जाए तेरी ईंट। हाय अल्लाह, मेरी कमर टूट गई। अरे नामुराद आंखें नहीं है, क्या अंधी है? आदिल, क्यों? क्या काम है आदिल से? कुछ राज की बातें करनी। अल्लाह तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। जवान लड़की और जवान लड़के से राज की बातें करे। या अल्लाह, ये क्या भेद है? मुझे गलत मत समझो। फिर शाही महल से आई हूँ। शाही महल से आई हूँ? आदिल भाई से मिलने। अंदर है अंदर। अब सुनो, हमारे वो भी अंदर ही है। वो कौन? वही
कितना? हाँ, वो दिखने में है इतना, जरा उसका ख्याल रखना। अच्छा मर ना मुराद मेरी हंसी छीन के ले गया। जब प्यार मोहब्बत की बातें करती हूँ तब टाल जाता है। देख लूंगी। अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ। अरे ये तुम्हें क्या हुआ दिल भैया? ये कुछ नहीं, यूं ही। अरे यूं ही साफ साफ कहो ना कि मैं शहजादी को समंदर के अंदर ढूंढने गया था। तो तुम्हें वाकई शहजादी से हमदर्दी है? हमदर्दी? काश मैं उन्हें अपनी जान भी देकर बचा सकूं। ओह, मैं तो भूल ही गई, आपको कालीजा ने इस वक्त याद फरमाया है। मुझे? नहीं तो क्या मुझे? तुम जा सकती हो। हमारा ये शाहकार पसंद आया? बोलो। ऐसे आलम में तो बंद कलियों के भी मुंह खुल जाते हैं। दोज़ख में जाए तेरी जन्नत। इस जन्नत के दोज़ख की आंच भी असर नहीं कर सकती ताजवर। शद्दाद भी यही कहता था, लेकिन आज उसकी जन्नत है न वो। शद्दाद एक बादशाह था, वो भी दुनिया के एक छोटे से हिस्से का, लेकिन शर्मान की हुकूमत न सिर्फ रूए जमीन पर है बल्कि आसमानों पर, पहाड़ों पर, समंदरों पर है। खुदाई दावा करने से पहले खुदा के अंजाम पर नजर कर, जिनकी नाकामी का सबूत मिस्र के खामोश मकबरे दे रहे। ये तारीख के पुराने वर्ष हैं, हमें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। ताजवर, आमरा, ताजवर के दिल बहलाने का सामान मुहैया किया जाए। जो हुक्म मालिका। आओ ताजवर। मेरे दिल में, ओ मेरे दिल में भरा है प्यार, ना जा दिल तोड़ के। मेरे दिल में भरा है प्यार, ना जा दिल तोड़ के। ओ ना मुँह मोड़ के, ना मुझे छोड़ के। ओ ना मुँह मोड़ के, ना मुझे छोड़ के। ना कि तुम तोड़ के। हाय मेरे दिल में, ओ मेरे दिल में भरा है प्यार, ना जा दिल तोड़ के। मेरे दिल में भरा है प्यार, ना जा दिल तोड़ के। हाय
दम तोड़ के, हाय मेरे दिल में, ओ मेरे दिल में भरा है प्यार, ना जा दिल तोड़ के, मेरे दिल में भरा है प्यार, ना जा दिल तोड़ के, हाय। तो इस हादसे के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है आदिल? आलम पर मैं कई दिनों से खुफिया महल देख रहा हूँ, जो कभी पानी के सतह पर आ जाता है, कभी समंदर के तह में डूब जाता है। तो तुम्हारा ख्याल है कि शहजादी को उसी खुफिया महल में रखा गया है? सिर्फ ख्याल ही नहीं, बल्कि यकीन है आलम पना। कोई है? आलम पना, हमारा हुक्म है कि मुल्क के तमाम गोताखोर समंदर में उस खुफिया महल की तलाश करें। जो हुक्म आ लीजिए। अब इजाजत दी। जाओ, मालिक तुम्हारी मदद करे। न जाने हमारी बच्ची कहाँ और किस हाल में होगी। तुम्हारी मौत का पैगाम। आदिल, आदिल मेरे रास्ते से हट जाओ। पहाड़ को रास्ते से हटाना आसान नहीं। चलो आदिल, इसके मुंह न लगो। नहीं ताजवर, आज इंसान और शैतान का मुकाबला होगा। और शैतान ने हमेशा इंसान पे फतह पाई है। हिम्मत है तो ले जाओ ताजवर को। चलो ताजवर। ताजवर मिल गई है। चलो मेरे साथ चलो। भाई ये जो आए थे अपने ये
की ताकत मालूम होती है सादमजाद में, लेकिन मैं इसे चुटकी में मसल के रख दूंगा। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम मेरी रहमदिली से नाजायज फायदा उठा रही हो ताजवर। शैतान और रहमदिल। आमरा, तुम चली जाओ। क्यों? निकल जाओ। अब बोलो, क्या बोलती? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। आज मुझे भी यही देखना है कि मैं कामयाब होता हूँ या तुम्हारी जिद। कहाँ से दे? छोड़ दो, छोड़। अब तो हद हो गई है जैन बाबा। ताज पर मेरी मोहब्बत की आगे दीवार बन गई है। घबराओ नहीं, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन अब तो सब्र की इंतहा हो चुकी जिन बाबा। हिम्मत न हार आमरा, कुछ दिनों के बाद वही काली रात आने वाली है जबकि सलमान इबादत के लिए कोहे फारा जाएगा। ताजवर को यहाँ से निकालने के लिए वही सुनहरी मौका होगा। समझी? तुम्हें तलाश करने के लिए भेजा था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि समंदर में भी हमारी हुकूमत है। लेकिन ये सब कहाँ गए? हाँ, ये सब हमारे कैद में पहुंच गए। आमरा, क्या बात है, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई वापस नहीं लौटा। तुम्हारा क्या ख्याल है आदि? मैं तो मायूस हो चुका। आपका ख्याल बजा है आदि। शायद तमाम गोताखोर उस जादूगर के जाल में फंस गए। आप आराम फरमाएं, अगर कोई खबर हो तो आप तक पहुंचा दी जाए। ठीक है, चलो। आज हमसे जुदा हुए तुम्हें कई महीने गुजर गए। कहा हम अपनी तमाम सल्तनत और जान देकर भी तुम्हें पा सकते। सब कुछ है, मगर फिर भी दिल शाद नहीं है। घर कब्र से बदतर है, जो औलाद नहीं है। आखिर इस तरह कब तक आंसू बहाती रहोगी? जब तक तकदीर में लिखा है। लेकिन मैं तेरी हसीन आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बोल क्या चाहती? हम अपने अब्बाजान से मिलना चाहते हैं। बस इतनी सी बात में इतने आंसू? जाने सलमान, हम तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। चलो हमारे साथ। हुर्रा, हुर्रा।
अब्बा तुम ताजवर? हम आ गए अब्बा। तुम ताजवर? मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? वो सौदागर नहीं था अब्बा, वो जादूगर सलमान था। मुझे डर है कहीं फिर वो ना आ जाए। नहीं नहीं, अब वो तो क्या, उसका साया भी नहीं आ सकता। मेरी बच्ची आ गई। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, तमाम शहर में चिरागा हो, घर घर खुशियां मनाई जाए, गरीबों को खैरात बांटी जाए। तुझे अकल कब आएगी? बुढ़ा हो जाएगा जब। अरे बादशाह सलामत का तूने ऐलान नहीं सुना? शहजादी की खुशी में दीवे जला रहे हैं। हाँ, वो शहजादी बाबू। ओ मेरी जान, भाई भाई कुर्बान, ओ मेरी जान। बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार करना। भाई भाई कुर्बान, ओ मेरी जान, भाई भाई कुर्बान, ओ मेरी जान। बीवी मिली है मुझे रंग बिरंगी यहाँ, मियाँ मिला है मुझे बेरंगी। बीवी मिली है मुझे रंग बिरंगी, बीवी मिली है मुझे रंग बिरंगी। किससे शिकायत करना, किससे तकरार करना, किससे शिकायत करना, किससे तकरार करना। भाई भाई कुर्बान, ओ मेरी जान, भाई भाई कुर्बान, ओ मेरी जान। शादी करूंगा तो फरियाद करोगे जी, मैं के गई तो मुझे याद करोगे। शादी करूंगा तो फरियाद करोगे, शादी करूंगा तो फरियाद करोगे। ऐसी ना हरकत करना, हमसे ना खार करना, ऐसी ना हरकत करना, हमसे ना खार करना। बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार करना। भाई भाई कुर्बान, ओ मेरी जान, भाई भाई कुर्बान, ओ मेरी जान। दयद गम गला तवेल मरा श्याल रोड़ई, सुचा रुमाल रोड़ई दबना मई होए, सुचा रुमाल रोड़ई दबना मई होए। तुम्हारे ताजवर के पास और कोई करीज ना आने पाए। बहुत बेहतर आलमपना। कासिम, कासिम, आदिल कहाँ है? आपकी तलाश में न जाने बेचारा कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। उसे हमारे वापस आ जाने की इत्तला दी जाए। बहुत बेहतर। ताजवर, चलिए आप ताजवर। अब्बा जान, अब्बा जान।
ये वो आ गया। ताजवर! अब्बा हुजूर! चलिए आओ। अब्बा हुजूर! चलिए आओ। अब्बा हुजूर! क्या है बेटा? फिर वहीं जादूगर। नहीं, फिर वहीं जादूगर। अब वो यहाँ नहीं आ सकता। आओ ताजवर, मेरे साथ आओ। नहीं नहीं, सिपाहियों! 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 अरे और कोई है? आओ ताजवर। नहीं, ताजवर नहीं जाएगी। आओ मेरे साथ। नहीं। आओ मेरे साथ। ताजवर! कितना तू सलामत रहा। ऐसे खाने तो मैं अपने अब्बा जान के यहाँ खाया करती थी। अच्छा। शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद आज पहला दिन है जो तू ऐसा खाना लाया। अरे शुक्र कर जो ऐसा खाना मिला। तेरे अब्बा जान के यहाँ तो बावर्ची खाना भी नहीं था, पड़ोस से मांग मांग कर खाते थे। भूल गई वो जमाना? कितना मत चिल्ला इतना। मैंने मत खा, मत खा, अनाज बच गया मेरा। वाह वाह वाह, मालूम होता है आज किसी की शादी है यहाँ। जी हाँ, अभी थोड़ी देर से बारात निकलने वाली है। तशरीफ रखिए। आइए दीजिए डंडा चालू। लगे लगे मरा जा रहा है। मरा जा रहा है। तेरा मामू लगता है जो तुझे नहीं मारता। मैं तो इधर बुला लूँ। क्या अल्लाह ने मर क्या अल्लाह ने मर लगे जवाब नहीं। मजा आ रहा है। मेरा नान भाई की औलाद बुलाऊं? क्या दीदी? हाँ शाबाश। फिर लगी। वाह वाह वाह। रोज खाने आता था इसके बाप का बढ़िया खाना है। डंडे डंडे को कहते हैं जादुई डंडा, और ये सबको कर देता है ठंडा। कितना खुदा के लिए इसे मुझ पर मत चलाना। बिल्कुल नहीं। अगर तू मेरा कहना मानेगी तो डंडा तुझे परेशान नहीं करेगा। मैं और अगर तू मुझे परेशान करेगी तो तुझे परेशान करके रख देगा। नहीं, मैं तेरे पाँव पकड़ के माफी मांग लेती हूँ। मुझे माफ कर दे। कभी तुझे नहीं सता। माफ कर दिया। अब मैं इस डंडे से उस सलमान के बच्चे को भी देख लूंगा। खाना खा। ये अंगूठी से काम क्यों नहीं लिया जाए? जिन बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि फारान की शहजादी कहाँ है इस वक्त? वो इस वक्त जादूगर सलमान की कैद में है। ये देखो। जिन बाबा, मेहरबानी करके मुझे वहां पहुंचा दीजिए। बहुत अच्छा। मैं गुरु निजाम से बाहर जा रहा हूँ। कल सुबह तक लौटूंगा। ख्याल रखना, समझे? हाँ मुरा, आज ही वो काली रात है। इस मौका से फायदा उठाओ और आज ही ताजवर को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ। बहुत बेहतर, अभी जाती हूँ। तकदीर ने सुनहरी मौका दिया है, चलो निकल चले। क्या तुम सच कर रही हो? मैं तुम्हें सलीमान की तरह धोखा देना नहीं चाहती। अगर सलमान को मालूम हो गया तो तुम इसकी फिक्र न करो। वो कोहे फात पर इबादत के लिए गया है, सुबह लौटेगा। चलो निकल चले। तो फिर चलो। हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं जिस बाबा। वक्त बर्बाद न करो, जल्दी से शहजादी ताजवर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। खुश आमदेद आदमजाद। मैंने पहले आप और बर्बाद न करो और ताजवर को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बहुत अच्छा, चलिए।
सलमान के बिछाए हुए जाल इतने कमजोर नहीं, इन्हें आदमजात तोड़ दे। वो किसी की आवाज नहीं सुन सकेगा। क्या हुक्म है? इसे खत्म कर दो।
जलाकर खाक कर दूंगा। जलाने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। कितना ले जाओ इसे। आ गई फरमाइए, आपने मुझे याद फरमाया। क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? जी ये आप और जनाब और हुक्म, ये मेरी समझ में नहीं आया कि आप मेरी क्यों इतनी इज्जत कर रही हैं। बात ये है सरकार की वो आप तो जानते मैं समझ गया, सब जिंदे का करिश्मा है। मेरे साथ आओ। आ गई, मैं आपके कदमों की लौंडी हूँ। हाँ, हुक्म तो कीजिए। हाँ, जरा हुक्म ये है कि हमारा सर दबाओ। दबा देती हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे भेजा निकल पड़ेगा, ये खोपड़ी है, कोई खोपड़ा नहीं है तेरी तरह। माफी चाहती हूँ। कर दिया माफ। सरकार आपके इंतजार में खाना ठंडा हुआ जा रहा है, चलिए खा लीजिए। एक जमाना था कि हम दाने दाने को तरसते थे, आज खाना ठंडा हो रहा है। जी हाँ। चुप, सुन, हम खाना नहीं खाएंगे। सरकार 2 दिन से आदिल नहीं आया है, हम उसको ढूंढने जाएंगे। जाइए फिर, मगर क्या पैदल ही जाइएगा इस मासूम से? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बाबा जान ने जहेज में घोड़ा दिया है, उस पे बैठ के जाएंगे। मगर सरकार आपके अब्बा जान का गधा तो बाहर बंधा हुआ है। किसके अब्बा जान का गधा? हमारे अब्बा जान। ठीक है, उसी पर सवारी कर उसी पर जाएंगे। जी। तुम घर का ख्याल रखना, अगर तुमने घर का ख्याल नहीं रखा तो फिर डंडे का ख्याल रखना। मैं समझ गई। हाँ, लकड़ी से मकड़ी नाचती है। हम जा रहे हैं। जाइए। जा रहे हैं, मगर सरकार याद रखिए, इसी डंडे से अगर मैंने बदला ना लिया तो मेरा नाम भी नजाकत नहीं, बड़े आए झांसी के राजा बन के देख लूंगी मेरा नाम भी। मेरे डंडे सलामत रहो। शाबाश, तू भी ठीक चल, वरना ठीक कर दूंगा।
घबराइएगा नहीं, मैं तुम दोनों की हिफाजत जान की तरह करूंगी। अच्छा अमीरा, क्या तुम मुझे आदिल से मिला सकती हो? क्यों नहीं, लेकिन कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर है कहीं जालिम सलमान आदिल की जान ना ले बैठे। आदमजाद की मौत सलमान के हाथों नहीं कि जिन बाबा ने कहा था। हाँ या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अच्छा अब तुम आराम करो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें आदिल से मिला दूंगी। अच्छा तकदीर में साहिल तो मिलेगा साहिल, छोड़ दो आज सफीना कहीं तूफानों में। हाँ फूल खिलते हैं तो खिल जाते हैं पत्थर पर भी, लौट आती है बहारें कभी वीरानों में। जिंदगी है तो हसीनों का सलाम आएगा, जिंदगी है तो हसीनों का सलाम आएगा। प्यासे होठों की तरफ कोई तो जाम आएगा, प्यासे होठों की तरफ कोई तो जाम आएगा। जिंदगी है तो हसीनों का सलाम आएगा, जिंदगी है तो हसीनों का सलाम आएगा। आप क्या है जो हसीनों का सलाम आएगा, आप क्या है जो हसीनों का सलाम आएगा। होश उड़ जाएंगे जब रक्त में जाम आएगा, होश उड़ जाएंगे जब रक्त में जाम आएगा। ख्वाब गफलत से जगा जाए तो अच्छा होगा, हम है क्या हमको बता जाए तो अच्छा होगा। ख्वाब गफलत से जगा जाए तो अच्छा होगा, हम है क्या हमको बता जाए तो अच्छा होगा। हम फकीरों के लिए आप ही आईना है, आप ही सामने आ जाए तो अच्छा होगा। हम फकीरों के लिए आप ही आईना है, आप ही सामने आ जाए तो अच्छा होगा। आप जो कुछ भी कहेंगे हमें होगा मंजूर, आप जो कुछ भी कहेंगे हमें होगा मंजूर। हुस्न का आईना अब इश्क के काम आएगा, हुस्न का आईना अब इश्क के काम आएगा। जिंदगी है तो हसीनों का सलाम आएगा।
के संवरना होगा, गुल की हाजत है तो कांटों से गुजरना होगा, हुस्न के वास्ते मिट मिट के संवरना होगा, गुल की हाजत है तो कांटों से गुजरना होगा। आपको रस्म वफा क्या है ये मालूम नहीं, रह तूफान की मौजों में उभरना होगा। आपको रस्म वफा क्या है ये मालूम नहीं, रह तूफान की मौजों में उभरना होगा। इश्क जब आग के दरिया से गुजर जाएगा, इश्क जब आग के दरिया से गुजर जाएगा, तब कहीं जाके मोहब्बत का मकाम आएगा, तब कहीं जाके मोहब्बत का मकाम आएगा। और क्या है जो हसीनों का सलाम आएगा। दर्द की राह में हम बरसेंगे पत्थर बनकर, गम के सीने में उतर जाएंगे खंजर बनकर। दर्द की राह में हम बरसेंगे पत्थर बनकर, गम के सीने में उतर जाएंगे खंजर बनकर। हम तेरे नाम से उसको भी लगा लेंगे गले, मौत आ जाएगी जब अपना मुकद्दर बनकर। हम तेरे नाम से उसको भी लगा लेंगे गले, मौत आ जाएगी जब अपना मुकद्दर बनकर। हौसला ये है तो मिल जाएंगे ये हाथ अभी, हुस्न से इश्क की होना है मुलाकात अभी। हौसला ये है तो मिल जाएंगे ये हाथ अभी, हुस्न से इश्क की होना है मुलाकात अभी। है जो बिगड़ी हुई बन जाएगी वो बात अभी, पर्दा उठ जाएगा टूटेंगे हिजाबात अभी। है जो बिगड़ी हुई बन जाएगी वो बात अभी, पर्दा उठ जाएगा टूटेंगे हिजाबात अभी। दिल मिले है तो मोहब्बत का प्याम आएगा, दिल मिले है तो मोहब्बत का प्याम आएगा। हम न कहते थे हसीनों का सलाम आएगा, दिल मिले है तो मोहब्बत का प्याम आएगा। आदिल, 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 मेरा दोस्त पहुंच गया वक्त से पहले, अब मैं क्या करूं? हाँ ठीक है। ओ जिन बाबा, ओ मेरे जिन सरकार जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। अब तो मैं पागल, इस वक्त मैं इबादत में था। अच्छा। तुमने मेरी इबादत में खलल डाला। अरे यार माफ करो, दिल साफ करो बाबा। पहले एक बात बताओ, मेरा दोस्त आदिल कहाँ है, क्या कर रहा है, मर गया है कि जिंदा है? हमारा दोस्त आदिल सलमान की कैद में है। जिंदा है? तो जाओ उसको छुड़ा के लाओ। ये मेरे बस का काम नहीं। तो फिर तुम जिन का है कि हम अच्छे नहीं, वो दूसरा दोस्त। अच्छा कोई तरकीब बताओ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये शतरंजी लो और समंदर में चले जाओ। अरे बहुत मेहरबानी भाई। करना मैं कोई मछली और कछुए की औलाद हूँ जो समंदर में जाऊँ और बच जाऊंगा? ये जादुई शतरंजी है। हाँ, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। अच्छा हिफाजत करेगी? बताइए। मगर एक बात बताओ ना, मैं समंदर में क्यों जाऊँ, आसमान पे क्यों नहीं जाऊँ? कुतिया महल समंदर में है और आदिल उसमें कैद है। कुतिया महल समंदर में है और आदिल उसमें। हाँ अरे बहुत अच्छी तरकीब बताइए, मैं जा रहा हूँ, आप जा सकते हैं। तुम्हें हमारी वजह से कैसी कैसी तकलीफें उठानी पड़ रही। आदिल की जिंदगी शहजादी के लिए वक्त है, तो फिर क्यों दिलगीर होती हैं आप? शहजादी, अगर इसकी जिंदगी चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ। नहीं शहजादी, इस शैतान की बात का एतबार ना करना। जबान दराजी की तो शहजादी के सामने तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। ले जाओ शहजादी को। नहीं, हम आदिल की अपनी जिंदगी खुदार कर देंगे। चलिए साजवा, चलिए चलिए साजवा।
तक तुझे मेरी ताकत का अंदाजा हो गया है? बोल, मरने से पहले तेरी क्या ख्वाहिश है? सिर्फ यही, तेरे सामने न नजरें झुके और न मेरा सर। जोर से घुमाओ। लेकिन मैं फिर कहता हूं, उसके हुक्म के बगैर तू मुझे मार नहीं सकता। मरते मरते भी इतना घमंड, खत्म कर दो इसे। शाबाश, लगा जम के, छोड़ना मत। जब पीठ पर, हाँ तो सीने पर, हाँ जम के, खोपड़ी पर हाँ शाबाश शाबाश, लगे आजमजाद, आजमजाद। ताजवर कहाँ है जिन बाबा? तुम उसकी फिक्र मत करो, पहले मुझे रिहा करो। मैं जादूगर सलमान की मौत का राज तुम्हें बता दूंगा। अगर हम यहाँ से चले गए तो ताजवर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा नौजवान, वक्त जाया मत करो, वरना हम में से कोई नहीं बच पाएगा। अच्छा आदिल भाई, इसको भी पाल लो, खानदान का एक मेंबर बना लो। चल भाई चल, जल्दी जल्दी। ताजमन, आजम साहब। वो आजमजाद मेरे पंजे से बच्चा निकल गया, लेकिन दुनिया की कोई ताकत से मेरे पंजे से नहीं बचा सकती। अल्लाह तेरा शुक्र है। ये बात है। मेरे साथ चलना पड़ेगा। कि मैं तुम्हें जालिम सलमान की मौत का राज बता सकूं। बहुत अच्छा। शुक्रिया आलमदार।
मालूम होता है सलमान आ रहा है। आओ मेरे साथ। बचाइए चिम्मा, बचाइए बाबा, हमें बचाइए। महल को आग लगा दीजिए। अभी जला देता।
आका, आप जल्दी से अंदर जाइए और उस बुत के हाथों में जो आग जल रही है उसे फौरन बुझा दीजिए। जी बाबा, आप नहीं चलेंगे? नहीं, दरवाजा बहुत छोटा है और वो मनहूस सलमान पीछा कर रहा है। मैं यहीं रहकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चलो चलो। आदमदाद और यहाँ तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। हमेशा के लिए खुद बन जाओ।
कर दिया शहजादी साहबा। चलिए चलिए। बेटा आदिल, हम न कहते थे कि सच्चाई की एक दिन जीत होगी? ये सब आप ही की दुआओं का नतीजा है। अब ये तक तो ताज तुम्हारे ही है और शहजादी ताजवर तुम्हारी शरीक हयात। अब हमें आपकी दुआओं की जरूरत है पीर मुर्शिद। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ, हमेशा साथ रहो, आबाद रहो। आमीन। चलिए